हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशंस। ठीक है, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हर एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। ठीक है, लगता बहुत छोटा सा है कि टॉपिक है, हो जाएगा, ये है वो है, पर लेकिन जब क्वेश्चंस आता है तो इसी क्वेश्चंस को हम गलत कर आते हैं या फिर छोड़ आते हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, हर क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन के लेवल मतलब प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, बचाव। ठीक है, किस चीज़ से डिजीज ना हो। हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटी में सबसे पहले तो हम जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे कि भाई उन्हें कोई कंडीशन डिजीज़ कंडीशन ही ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम उनको एडवाइस करेंगे कि हेल्थ को प्रमोट करें। ठीक है, दूसरा, अगर डिजीज़ हो भी जाती है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उसको वहीं के वहीं उसका रोकथाम करें। और तीसरी कंडीशंस होती है, अगर ज़्यादा कंडीशंस में हो भी गई है, लास्ट स्टेज में अगर कोई डिजीज़ हो भी गई है तो उसके पेन को कम करने के लिए, मतलब उस डिजीज़ तो हो गई है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उससे बचने के लिए थोड़ा बहुत जो भी हम उसकी हेल्प कर सकें उसके लिए, वो सारी चीज़ इस वीडियो में है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेवल्स है कि अगर डिजीज़ ना हो तो हम पहले क्या बचाव कर सकते हैं, अगर डिजीज़ हो जाती है तो क्या बचाव कर सकते हैं, और डिजीज़ ज़्यादा लास्ट स्टेज पे हो जाती है तो फिर क्या, किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ हम इस डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन से बताने से पहले एक सीक्वेंस आता है, किसका? डिजीज़ का सीक्वेंस ऑफ डिजीज प्रोसेस, मतलब किस तरीके से डिजीज का प्रोसेस होता है, उसका एक पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, तो पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले मान लीजिए कोई है, ठीक है, कोई भी इंसान है, कोई भी पीपल है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो एक्सीडेंट क्या हो गया हमारा? इवेंट। ठीक है, मतलब इवेंट हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? एक डिजीज, मतलब किसी इंसान में डिजीज हो गई एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जब उसका एक्सीडेंट हुआ है किसी पे, ठीक है, तो एक्सीडेंट होगा तो भाई कुछ ना कुछ तो लगी होगी, कहीं ना कहीं हाथ में लगी हो, पैर में लगी हो, कहीं ना कहीं लगी। तो मान लीजिए उसके पैर में चोट आई है, तो दूसरे एक्सीडेंट के बाद क्या होगा? लॉस ऑफ फुट। मान लीजिए उसके पैर में चोट लगी है तो हमने क्या लिख दिया? लॉस ऑफ फुट, मतलब उसने अपना पैर खो दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया? इम्पेयरमेंट। क्या हो गया? इम्पेयरमेंट, मतलब उसने क्या कर दिया? कमी हो गई। किस चीज की? कमी। मतलब पैर की कमी हुई ना, सीधी सी एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पैर में चोट आई, तो किसकी कमी हुई? पैर की। तो वही हमने लिख दिया, पहले डिजीज हुई, डिजीज से क्या हुआ? इम्पेयरमेंट, मतलब किसी चीज की कमी हो गई। सॉरी। ठीक है, अब पैर हो गया। अब अगर पैर नहीं होगा, भाई हमारे पैर में चोट लगी तो हम क्या नहीं कर सकते? चल नहीं सकते, तो क्या हो जाएगी? लॉस एबिलिटी टू वॉक। चल नहीं सकते ना, पैर में चोट लगी है, वॉक, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे में कमी हो गई, हम चल नहीं सकते, तो ये एक तरीके का क्या है? डिसेबिलिटी। फंक्शन डिक्रीज हो गया ना, हम उस चीज का काम ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा? डिक्रीज फंक्शन, तो क्या हुई? डिसेबिलिटी। ठीक है, अब जब काम नहीं, वो उससे वॉक नहीं कर पाएंगे तो कहीं काम पे नहीं जा पाएंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो जाएगी। क्योंकि काम, जब पैर ही नहीं चल रहा तो क्या करेंगे? चल ही नहीं पाएंगे, तो उससे क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया? हैंडीकैप हो गया। ठीक है,
हैंडीकैप हो गया, मतलब पैरालाइसिस, मतलब चल ही नहीं पा रहा, तो फिर और कोई काम तो वो कर ही नहीं पाएगा ना। तो इस तरीके से होता है डिजीज प्रोसेस। डिजीज हुई, उसके बाद होता है इम्पेयरमेंट, मतलब किसी चीज की कमी हो जाना। फिर अगर इम्पेयरमेंट हो गया, फिर क्या होगा, डिसेबिलिटी। उस चीज में जहाँ पे भी कमी हुई होगी उसका क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस। तो ये है एक डिजीज प्रोसेस। इस डिजीज प्रोसेस को हम एज ए एक्सीडेंट जैसे हुआ है इस तरीके से लेके चलेंगे तो आसानी से याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो है हिस्ट्री बता देती हूँ मैं कि डिजीज होती कैसे है। इसी में हमारा टॉपिक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ठीक है, मतलब कैसे डिजीज का प्रोसेस तो हमने समझ लिया किस तरीके से होता है, लेकिन होता क्या है उसमें, वो चीज़ है। तो इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, वो बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस का मतलब है, पैथोजन का मतलब हो गया ये, पैथोजन का मतलब हो गया हमारा, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेसिटी रखता हो डिजीज कॉज करने की, उसको क्या हम बोल देंगे, पैथोजन। कॉज डिजीज, एबिलिटी टू कॉज डिजीज। ठीक है, जो डिजीज कॉज कर सकता है उसको हम क्या बोल दिया, पैथोजन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, मतलब डिजीज होना। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, पैथोजेनेसिस। तो डिजीज कंडीशन हो गई इस टाइम पे। ठीक है, पैथोजेनेसिस। अब प्री पैथोजेनेसिस, प्री मतलब पहले, डिजीज कंडीशन नहीं हो उससे पहले की कंडीशन, प्री पैथोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या है, प्री पैथोजेनेसिस मतलब अभी तक डिजीज नहीं हुई है। ठीक है, उससे पहले हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं, डिजीज ना होगी उसके लिए दो चीजें, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, मतलब अगर डिजीज नहीं है उससे पहले हम क्या किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, उसमें प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन। डिजीज कंडीशन हो गई है तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो उससे बचने के लिए। डिसीज तो हो गई है बट ज्यादा स्टेज तक ना पहुंचे, ज्यादा लंबी ना हो, खतरनाक ना हो, उससे बचाने के लिए हम कौन सा प्रिवेंशन यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, अब थर्ड है पैथोजेनेसिस, पोस्ट पैथोजेनेसिस। या इसी को हम बोल लेंगे लेट पैथोजेनेसिस। ठीक है, इसमें कौन सा यूज करेंगे हम, टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन इसमें क्या है, पोस्ट पैथोजेनेसिस, मतलब डिजीज कंडीशन हो गई है उसके भी लेट स्टेज में, मतलब लास्ट स्टेज में हमें पता चल रही है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, टर्सरी प्रिवेंशन। इसमें हम क्या करेंगे कि भाई स्टेज तो लास्ट हो गई है तो उसको हम कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका दर्द है उसको कम कर सकते हैं, या फिर जो डिजीज कंडीशन हुई है उससे हम उसकी कुछ हेल्प कर सके, वो सारी प्रिवेंशन किस में आएंगे, टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, जैसे कि कोई पैरालाइसिस है तो हम उसको कोई स्ट्रेचर दे सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से पेन कम कर सकते हैं उसका, तो वो सब चीज किस में आएंगी, टर्सरी प्रिवेंशन में। ठीक है, तो ये चारों आ गई, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, किस किस कंडीशंस में है, प्री पैथोजेनेसिस में दो है, पैथोजेनेसिस में सेकेंडरी है, और पोस्ट पैथोजेनेसिस में टर्सरी प्रिवेंशन है। ये पूरा मतलब डिजीज की क्या है, नेचुरल हिस्ट्री है। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ।
तो सबसे पहले हम लेंगे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इसके साथ मैं कंपैरिजन करूंगी प्राइमरी का, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, प्राइमरी को मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि भाई कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो प्राइमोर्डियल में क्या होता है, मान लेते हैं एक प्यूपिल है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ऐसे बना लेते हैं उसको, ये उसके पैर, ठीक है, ये उसके हाथ, ये ऐसे करके, ये इसके ने कान बना लेते हैं लोग। ठीक है, ऐसे ही हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, मान लिया ये एक आदमी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये ना तो बेचारा बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीता है, स्मोकिंग नहीं करता है। क्या है, नो स्मोकिंग। ठीक है, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं है मतलब रिस्क फैक्टर नहीं है उसको। ठीक है, कोई भी नो रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है, किसी भी डिजीज के चांसेस को बढ़ा देना, मतलब होने के चांसेस को बढ़ा देना। जैसे कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें डिजीज लंग कैंसर होने के चांसेस हैं ना, तो ये क्या कर रही है, डिजीज के चांसेस को बढ़ा रहा है। कौन, रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें तो बेचारा ना ही स्मोकिंग कर रहा है, तो रिस्क फैक्टर है ही नहीं, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि इसको कोई लंग कैंसर हो जाए। ये तो हो गई पहली बात, नो लंग कैंसर। जब इसमें रिस्क फैक्टर ही नहीं है, बेचारा स्मोकिंग ही नहीं करता, तो लंग कैंसर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। एक तरफ है ये स्मोकिंग करता है, ठीक है, क्या है, स्मोकिंग करता है ये, तो इसमें तो रिस्क फैक्टर है ना। अगर स्मोकिंग करेगा तो हो सकता है इन फ्यूचर इसको लंग कैंसर हो जाए, तो इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, तो इसको तो चांसेस है लंग कैंसर होने के, चांसेस। ठीक है, तो वो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो समझिए आप। जो प्राइमोर्डियल है, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब इंसान में रिस्क फैक्टर ही नहीं है, ठीक है, तब भी हम उसको एडवाइस करेंगे, एजुकेशन देंगे, इंडिविजुअल एजुकेशन दे सकते हैं या मास एजुकेशन, मतलब एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं और कई सारी पब्लिक मास ज़्यादा एरिया में भी दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम किस तरीके का बचाव करेंगे कि उसमें हम रिस्क फैक्टर डेवलप ही ना होने दें। ठीक है, कोई बच्चा है या 10 साल का है, 12 साल का, 15 साल का है, हम उसको पहले से ही एडवाइस करेंगे कि बेटा तुम अच्छे सी, जो पहले लोग थे, ट्रेडिशनल लोग थे, उनकी तरह लाइफस्टाइल करो अपनी, जैसे भाग दौड़ करो, वर्कआउट करो, है ना, फास्ट फूड नहीं खाओ, ये सारी चीज़ हम उसको एडवाइस कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन किस बेस पे, ना तो वो बेचारा अभी इतनी एज हुई है उसकी, ना ही वो ओबेज है, ना ही कुछ फास्ट फूड खाता है, ठीक है, नहीं वो स्मोकिंग करता है, तो भी हम उसको एडवाइस कर रहे हैं ना, तो उस किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि उसमें रिस्क फैक्टर डेवलप ही ना हो। उसको पहले से ही जानकारी दे रहे हैं कि बेटा स्मोकिंग मत करना, स्मोकिंग करने से ये डिजीज हो जाती है, तो उसमें रिस्क फैक्टर ही नहीं डेवलप होने दे रहे हैं ना हम। तो वो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर को डेवलप ही नहीं होने देना है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, प्राइमोर्डियल। और प्राइमरी में क्या है, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको रोकेंगे फिर भी कि इसको डिजीज ना हो, उसके लिए बचाव करेंगे। रिस्क फैक्टर तो डेवलप हो गया, लेकिन अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि भाई इसको डिजीज ना हो, उसके लिए उसको एडवाइस करेंगे या एजुकेशन देंगे। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग कंडीशन है, इसमें हम रिस्क फैक्टर को
डेवलप होने से बचाएंगे, इसमें डिजीज होने से बचाएंगे। इसमें रिस्क फैक्टर तो डेवलप है, लेकिन इसमें नहीं है रिस्क फैक्टर, तो भी हम इसको बचाएंगे, एडवाइस करेंगे कि भाई इसमें रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो, चांसेस ना हो। तो वो चीज़ है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया ना? ठीक है, तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है? अब इसके एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमोर्डियल में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्शन टेकन, ठीक है, एक्शन टेकन टू, मतलब हम एक्शंस लेते हैं किसके लिए, एमरजेंस मतलब राइज आउट, मतलब उठना, प्रकट होना, और डेवलप रिस्क फैक्टर। ठीक है, एक्शन टेकन टू प्रिवेंट, क्या कर रहे हैं हम, प्रिवेंट कर रहे हैं क्या, कि उसमें इमरजेंसी मतलब प्रकट ना हो, मतलब राइज ना हो या डेवलप ना हो, क्या, रिस्क फैक्टर, उसमें उत्पन्न ना हो, पैदा ना हो, क्या, रिस्क फैक्टर। उसके लिए हम जो एक्शंस लेते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है चिल्ड्रंस पे, स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, और ज़्यादातर हम किसको, कैसी डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल है या क्रॉनिक डिजीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज, जो लंबे समय तक हो जाती हैं उन डिजीज को प्रिवेंट होने के लिए, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ठीक है, ETC। ये सारी डिजीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। ये लाइफस्टाइल को हम जो मॉडिफाई करेंगे उससे ही इसमें चेंज मतलब होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो तो एक दूसरे से फैली जाएंगी, लेकिन ये ऐसी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो एक दूसरे से नहीं होती है, जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं उनकी वजह से होती है। ठीक है, तो इन चीजों से बचाएंगे हम किनको, चिल्ड्रंस को, क्या करके, एजुकेशन देकर। ये तो क्या, अब इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअल एजुकेशन, मतलब किसी एक व्यक्ति को एजुकेशन देना। ठीक है, तो क्या है, एक गर्ल है, एजुकेटेड फॉर मेंस्ट्रुअल hygiene at the age of 7 years, मतलब एक 7 साल की लड़की है। ठीक है, उसको हम एजुकेट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। 7 साल की है, ठीक है, तो उसमें कोई अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो नहीं हुई है, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, किसके लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, कि भाई उसको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि अगर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी तो उसको हाइजीन रखना है। तो ये हम पहले से दे रहे हैं ना उसको,
तो ये एक तरीके से क्या है, प्राइमोर्डियल, कि अभी रिस्क फैक्टर जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको पहले से एजुकेट कर रहे हैं कि हाइजीन के बारे में। तो ये क्या है, एक प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। ऐसे ही इंडिविजुअल हो गया, अब हो गया मास एजुकेशन, मतलब क्राउड में, पब्लिक में क्या करेंगे, अभी कोरोना चला था, ठीक है, तो जब मोदी जी ने क्या कहा था कि वियर डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस एंड वियर मास्क, 2 गज दूरी है जरूरी, वही चीज है। तो इसमें क्या है, पूरा मास एजुकेशन था, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड था, ठीक है, तो उसमें क्या कहा था कि दूरी बना के रखें और मास्क पहन के रखें, ठीक है। पर लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि भाई इंडिया में या कहीं पे भी कितनी जगह में किस किस लोगों में सिम्टम्स है या रिस्क फैक्टर डेवलप है, ठीक है। तो फिर भी हम सबको एजुकेट कर रहे थे कि भाई दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें। क्यों, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि कोरोना हो सकता था, ठीक है, अगर मास्क लगा के रहेंगे तो चांसेस क्या है, कम है। तो वही चीज़ है, ये एक तरीके से क्या हो गया, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना, ठीक है, चेंज करना किस में आ जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में। मतलब उसको हम चेंज कर रहे हैं, कोई है लाइफस्टाइल उसकी, मतलब वो वर्कआउट नहीं करता या फास्ट फूड खाता है, तो हम उसको चेंज करने के लिए बोलेंगे कि भाई इसको ये डिजीज ना हो इसलिए तुम फास्ट फूड खाना बंद करो, तो वो तो हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, चेंज नहीं करना है, मॉडिफाई करना है। तो हम उसको ये बोलेंगे कि भाई तू अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर, जैसे लोग ट्रेडिशनल लोग थे उनकी तरह वर्कआउट करो, फास्ट फूड नहीं खाओ, स्मोकिंग कम करो, वो सारी चीज़ करो, ठीक है, जिससे कि तुम किससे बच सकते हो, टू प्रिवेंट CHD, क्रॉनिक हार्ट डिजीज। किससे बचाव हो सके, क्रॉनिक हार्ट डिजीज से। क्या यूज करके, ट्रेडिशनल लोगों की जो वो है लाइफस्टाइल, उसको यूज करके, ठीक है। जो ट्रेडिशनल लोग थे उनकी लाइफस्टाइल को, मतलब उनकी लाइफस्टाइल को यूज करके हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रॉनिक हार्ट डिजीज से, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि भाई अगर तुम अच्छी वर्कआउट करोगे डेली में, ठीक है, जल्दी उठोगे, टाइम से सोओगे, फास्ट फूड नहीं खाओगे, स्मोकिंग नहीं करोगे, तो वो सारी चीज़ें जो डिजीज कंडीशन कॉज करेगी उससे कम हो सकती है। मतलब अगर आप जंक फूड नहीं खाओगे, स्मोकिंग नहीं करोगे, तो रिस्क फैक्टर ही नहीं डेवलप होगा, रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होगा तो डिजीज नहीं होगी, वही चीज़ है। तो ये क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो रहा है। दूसरा हम क्या करेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और है, ये तो हो गया, ठीक है। इससे, इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या, अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। मतलब पानी जहाँ कहीं भी रुका हुआ है, मतलब स्टैग्नेशन, रुका हुआ पानी को अवॉइड करना, मतलब बचाना, मतलब रखना नहीं है हमें, कहीं पे भी भरा हुआ पानी है उसको नहीं रखना है। क्यों, अगर भरे हुआ पानी रखेंगे तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया होने के चांसेस है। तो एक तरीके से ये है पानी हमारा, ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा, मच्छर पैदा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मच्छर पैदा होगा, ठीक, इससे क्या होगा, हमें मलेरिया। तो पानी को ही जमा नहीं रखने देना, ये क्या हो गया, प्राइमोर्डियल। लेकिन मच्छर को मारना किससे,
ओडोमास वगैरह, ठीक है, मॉस्किटो नेट यूज करना, ये क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। क्योंकि यहाँ पे मच्छर क्या है, रिस्क फैक्टर है, ठीक है, तो हम तो रिस्क फैक्टर को डेवलप ही नहीं होने दे रहे ना, उस कंडीशन में क्या है, प्राइमोर्डियल। अगर रिस्क फैक्टर डेवलप हो गया, मतलब मच्छर डेवलप हो गया, तो फिर ये क्या है, रिस्क फैक्टर डेवलप हो गया, तो इसको बीमारी ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन यूज करेंगे, ओडोमास लगाएंगे, मॉस्किटो नेट लगाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको क्लियर तरीके से कि प्राइमोर्डियल क्या है और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, दोनों, ठीक है। तो पूरा प्राइमोर्डियल मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें।